Good morning, student. Today our next chapter is chemical kinetics. In this chapter, we will study about rate of reaction, factors on which the rate of reaction depend. Third, mechanism on which the reaction proceeds. Fourth one is order of reaction, molecularity of reaction, integrated rate equation for zero and first order reaction, pseudo first order reaction, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द कॉलिजन थ्योरी. हम इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? The branch of chemistry which deals with the first speed or rate of reaction, second factors affecting the rate of reaction, and third is mechanism on which the reaction proceeds. कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उसकी एक रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में, या फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, एंड मैकेनिज्म कि कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन फॉलो करती है. ये तीनों कंसेप्ट हम किसके अंदर पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ फर्स्ट the classification of the chemical reaction. Chemical reaction are classified into three types. Three types of chemical reaction. आपको ही पता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत स्लो होती है, और कुछ ऐसी होती है जो मॉडरेट स्पीड पे प्रोसीड करती है, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. तो हम यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस को थ्री टाइप्स में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन. वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे when silver nitrate react with sodium chloride, it will form silver chloride and sodium nitrate. अब जैसे ही सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे, वह एकदम से क्या बन जाएंगे? आपके पास सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज बन जाएंगे. ऐसे ही बेरियम क्लोराइड react with sulfuric acid to form barium sulfate and hydrochloric acid. यहाँ पे जैसे ही बेरियम क्लोराइड को में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है ये एकदम से क्या बन जाता है? यहाँ पे पीपीटी बन जाते हैं बेरियम सल्फेट के. इस टाइप की रिएक्शन में के लिए आपके पास एग्जांपल है. कौन सी रिएक्शंस आती है वेरी फास्ट में?
आयनिक रिएक्शंस होती है वेरी स्लो, वेरी स्लो रिएक्शंस। आपको भी पता है, जैसे आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। कि कुछ ऐसी रिएक्शंस है कि जिसको कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक वो चलती रहती है, उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। आपने भी देखा होगा कि जब आयरन को रस्ट लगती है तो ये एक स्लो रिएक्शन है। आपको पता है कि रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर चाहिए, तभी आप आयरन के ऊपर क्या लगेगी, रस्ट लगेगी। ऐसे ही फर्मेंटेशन शुगर है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है, इसको होने में बहुत सारा ईयर्स में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। तो ये सब और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ये सब किसका एग्जांपल है, वेरी स्लो रिएक्शन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज those reaction which neither slow, neither very slow और nor very fast, कि जो मॉडरेट स्पीड से चलती है रिएक्शन। कि ना तो ज्यादा स्लो होती है, ना ही ज्यादा क्या होती है, वो फास्ट होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज C12H22O11, कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विल फॉर्म C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रिएक्शन है ना तो वेरी फास्ट है और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन है ये। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस है इथाइल एसीटेट की भी आप देख सकते हैं, कि जब आप इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, it will form acetic acid and ethanol। तो ये हमने पूरी सभी केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कि केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, जो कि आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती है फास्ट होती है जनरली। सेकेंड इज द वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में कुछ डेज, मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आती है, वेरी स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट स्पीड का मतलब है नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, कि जो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ना तो ज्यादा स्लो होती है ना ही ज्यादा फास्ट होती हैं, और जनरली हम इन्हीं रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास है 3 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कि आप किसी रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Rate of reaction, rate of reaction, it is defined as change in concentration of any one of the reactant or product rate of reaction।
rate of reaction, it is defined as change in concentration of any one of the reactant or product per unit time. कि कुछ टाइम के बाद या तो आप किसकी कंसंट्रेशन नोट करेंगे, रिएक्टेंट की। अगर उसकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है, अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल फास्टली डिक्रीज हो रही है, इट मींस अभी आपके पास जो रेट है रिएक्शन का फास्ट है। अगर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तब आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, स्लो है। मींस रेट से यहाँ मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि आप किसी भी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख के आप बता सकते हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप देख के बता सकते हैं कि जो रेट है रिएक्शन का फास्ट है या फिर स्लो है या मॉडरेट स्पीड से वो चल रही है। जैसे हमारे पास यहाँ एक कोई जनरल एग्जांपल है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू change in concentration of reactant divided by time taken। या फिर change in concentration of product divided by time taken। कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद पर यूनिट टाइम। कि आपके पास अगर ये रिएक्शन है, स्टार्टिंग में आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे आप बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। या तो आप रिएक्टेंट का रेट कंसंट्रेशन को चेक करके रेट बता सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट के की कंसंट्रेशन को भी देखते हुए कि कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, उससे भी आप क्या बता सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट की हमेशा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की हमेशा कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम इस रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। कि नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड डेल्टा किसका यहाँ पे सिंबल है, चेंज इन कंसंट्रेशन का, और ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन के लिए लगाया हुआ है, और अगेन डेल्टा इज डिनोटेड द चेंज। नो, अगर प्रोडक्ट की लिखना है आपने तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखो यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव साइन है रिएक्टेंट के लिए लगेगा। जब रिएक्टेंट की नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो आप रेट आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली किसी भी रिएक्शन का अगर आपने रेट लिखना है, यहाँ पे तो आपके पास जनरल रिएक्शन थी ये, कि आपके पास ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे जनरल रिएक्शन है ये, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और rate is also written as change in the concentration of a product
with respect to change in time. अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ही रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के रेट को आप कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस या फिर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है PCl5, तो नेगेटिव साइन अगेन मैं बता रही हूँ कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के केस में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास PCl3 और Cl2 दोनों ही प्रोडक्ट है। जितने अमाउंट में PCl3 बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, उतने ही अमाउंट में क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन बनेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पे जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं ऐसे? रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर आप यूनिट की बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट के लिए आपको ये पता है, कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम मोल पर लीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। This is the rate of reaction and this is the unit of rate of reaction. अभी आपने पढ़ा कि आपके पास 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कि कुछ वेरी स्लो होती हैं, कुछ वेरी फास्ट होती है और कुछ क्या होती है? मॉडरेट स्पीड से जो चलती है। तो ये डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन क्यों है? आपको पता है कि जो कोई भी रिएक्शन है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड मींस जो रिएक्टेंट है से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के अंदर जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होती है एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के अंदर, इट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर कुछ रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ लार्ज अमाउंट एनर्जी रिक्वायर होगी वहाँ पे क्या होगी? आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? स्लो होगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर, जो वेरी फास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके अंदर बॉन्ड वीक होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो देयरफॉर रिएक्शन इज वेरी फास्ट। कि जिनके अंदर बॉन्ड्स वीक होते हैं, उनमें स्मॉल अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड जितने जल्दी ब्रेक होंगे उतनी जल्दी वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, उतना ही आपके पास फास्ट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, इसके अंदर क्या चाहिए आपको? एनर्जी। नो मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी इवॉल्व होती है। तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस है उसके अंदर डिफरेंट amount of energy is required for breaking the bond and different amount of energy is released for the formation of the new bond. That's why the rates of reaction is different. यही कारण है। और later we will discuss about the activation energy. The rate of reaction also depend upon the activation energy. So at that time, 2 factor is discussed for the reason of the difference in the rate of the reaction. First, breaking of old bond, then the making of new bond require different amount of energy. That's why the rate of the chemical reaction is different.